आज हम मायके वाले घर में बहुत ही स्पेशल चीज आई हुई है। भाभी आर यू रेडी स्केच देखने के लिए? इसमें मेरी शक्ल नहीं हो रही मैच। क्यों नहीं हो रही है? सेम है, देखो ना। जैसे मेरी माँ जिद्दी है ना, वैसी माँ की गाय भी जिद्दी हो गई। सबसे ज़्यादा लेट दोनों ननद भाभी करते हैं। मैंने नहीं की, प्रीति ने की। इनकी उम्र है लगभग 94-95 साल। अब मुझे बोलने नहीं देगी, अब नॉन स्टॉप हो जाएगी मेरी दादी। मेरी खुद माँ मेरी भूली रोड़ी न रही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3:30 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आज भी इधर साइड की पहाड़ी पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से ठीक सामने चौखंबा पर्वत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। आज भी शाम के टाइम पर घर पर बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है। अभी यहाँ पर बैठने के लिए पुप्पू जी आई हुई हैं। पुप्पू कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? अच्छा, समझनी के साथ खूब बातचीत हो रही है। पुप्पू बोल रही होगी जितनी बार भी मिल रहे हैं कैसे है पूछ रहे हैं। और यहाँ पर मेरे चाचा जी और चाची जी भी आ रखे हैं। कैसे हैं आप दोनों? बढ़िया हैं? अच्छा, चलो आजकल शादी के लिए घर आ रखे हैं, क्योंकि देहरादून ही रहते हैं, देहरादून में घर है। और यहाँ पर खूब सारी गपशप चल रही है। क्या क्या गपशप हुई? कुछ नहीं। अच्छा, इंटरनेशनल गप चल रही है। अब नेशनल छोड़ दिया आपने? गाँव की बातें चल रही। अच्छा, माँ तो गांव की बातें बोल रही है, पापा इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए। चलो बढ़िया। आज हम मायके वाले घर में बहुत ही स्पेशल चीज़ आई हुई है। ये है जंगल में उगने वाला पौधा। इसको धंधरू बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। जब ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है ना, तब ये खाने लायक नहीं रहता है, लेकिन जब ये छोटा छोटा रहता है, ऐसे रेड रेड डंठल रहते हैं, तब इसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं, अचार बनाते हैं और सुक्सू भी बनाते हैं, यानी कि सुखाकर स्टोर करते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो इसको हम इस कट्टे से निकाल देंगे। ये पापा की समधनी जी ने भेजा है, शालिनी की नानी जी ने, गडगू गाँव है उनका, तो वहाँ से भेजा है। मतलब हम लोग जंगल इसको निकालने के लिए नहीं गए, बहुत ज़्यादा दे रखा है। और इसकी खुशबू ना बिल्कुल अलग सी आती है, मतलब स्मेल उतनी अच्छी नहीं है इसकी, लेकिन पौष्टिक गुणों से भरपूर है। तो हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। वैसे तो इसको उबालने के बाद स्टोर करते हैं, बढ़िया वगैरह बनाते हैं, लेकिन पापा बोल रहे हैं ऐसे ही स्टोर करना है। बोला अगर इसका पानी पिए ना रोज़, तो लीवर से संबंधित बीमारी सब ठीक। हमारे पहाड़ों में ये धंधरू तब होता है जब मोला टाइम आती है, यानी कि चारों तरफ जब नई नई कोपलें आती हैं, तो ये भी जंगलों में अपने आप उगता है। पापा धंधरू तो मैंने काट दिया, अभी आप ही ने खाना है कि पूरे परिवार ने? अरे ये तो दवाई है, दवाई ये थोड़े कि वो ऐसे तो खाएंगे, इसको तो थोड़े थोड़े इतनी सब्जी बनाएंगे। अच्छा, नहीं तो अब बचपन में तो हम बहुत खाते थे पर तो तब स्वस्थ भी तो थे। दादा हमको जबरदस्ती खिलाते, बोलते खाओ खाओ, और हमको कड़वा लगता था। अरे ये शुगर के लिए जो है सबसे बढ़िया है ये। अच्छा, कहते हैं कि इससे शुगर जो है कम है, क्योंकि कड़वा होता नहीं। अच्छा, तब करेले की तरह कड़वा, उससे ज्यादा ही कड़वा होता है। इसका जूस भी पियेंगे हम। ठीक है ठीक है, पता नहीं क्या क्या पियेंगे, अब देखते हैं भविष्य में। पीते हैं कि ये ऐसे होता है? ऐसे रहता है। हाँ, यहाँ आंगन में बैठे बैठे खूब हंसी मजाक हो रही है, और प्रीति आज अपनी भाभी को उठने नहीं दे रही है। यहाँ पर बैठा के रखा हुआ है, क्योंकि प्रीति बना रही है शालिनी का स्केच। बड़ा खतरनाक, यहाँ फ़ोन पर अपनी कलाकारी को ज़्यादा ही दिखा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे राक्षसी होगी कोई। तू देखेगी ना, तब तूने पक्का इसको मारना है। हाँ, इसका आप देखो कैसे गुलाबी और पीला कलर, सेम टू सेम गुलाबी पीला कलर। वो कैसे बना रही है प्रीति? अच्छा नहीं बना रही है। नहीं बना रही? अच्छा। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, मिलो आ एक मुबारक कलाकार। थोड़ा इधर इधर थोड़ा सा इधर, पल्ला नहीं बना रखा है। अच्छा, पल्ला अच्छा नहीं बना रखा। हाँ, एक मुका तो इधर उधर। जहाँ पर भी शालिनी और प्रीति होते हैं ना, वहाँ पर खूब मस्ती मजाक होती है। इन दोनों की अलग ही दुनिया है, पता नहीं
अजीब ही है। पुप्पू बोल रही वहाँ पे बहुत हल्ला होता है। बल भाभी आर यू रेडी स्केच देखने के लिए? देखो ना वो पहले ही सर मारी है। क्या सोच रहे हैं आप? पता नहीं क्या बना रखा कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं बना रखा होगा। चलो अब फाइनली टाइम आ गया देखने का। बंद करो। देखो अब देखो इस राक्षसी को राक्षसनी को। इसमें तो मेरी शक्ल नहीं हो रही मैच। क्यों नहीं हो रही है? सेम है देखो ना। पल्ला ऐसे क्यों बना? आपका भी ऐसे लटका रखा आधे पे। पल्ला देखो, दूसरा है। बाल देखो, ये देखो स्वेटर तो काले होते हैं। अरे अच्छा बना रखा है। बाल काले होते हैं लेकिन इसमें काला रंग नहीं था ना अवेलेबल। शालिनी अपनी फोटो देखकर कैसा लगा? रियल वाली वो तो कार्टून जैसा बना रखा कार्टून ना अच्छी नहीं है। बोल दिया। दो तीन नाक बना रखे हैं बोले। है। उतनी गंदी भी नहीं है। हाँ, ये देखो। अब बोलना ही पड़ेगा, क्या करे। अब भाभी वही नीचे से भाभी जी भी लिखा हुआ है। भाभी जी घर पे हैं? घर पे हैं? भाभी जी मेरे फोन में कैद है। अभी हमारे पंडित जी भी पधार चुके हैं शाम की गर्मा गर्म चाय पर। सिर्फ पुप्पू ने चाय नहीं पी। क्यों पुप्पू? मुंह में दर्द हो रहा, छाले पड़ गए। गर्म हो गए। मायके में कुछ ज्यादा ही घी खा लिया मुझे लग रहा है। गाय भैंस है नहीं इनकी। गुड़ की चाय गर्म हो गई। और पंडित जी मुंडन संस्कार में जा रहे? मुंडन संस्कार कल है। पंडित जी लोग भी आजकल बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं भाई। सबसे भयंकर जिम्मेदारी होती है। अब पता शादी के टाइम पर ना पंडित जी लोग बहुत परेशान भी होते हैं। वो बोलना क्यों? क्योंकि सभी लोग फोटो शूट वीडियोग्राफी करने पर लगे रहते हैं। पंडित जी को लगता है मुहूर्त निकल गया, मुहूर्त निकल गया। अगर ठीक टाइम पे भी नहीं हुआ तो पंडित जी को गुस्सा आता है, भाई क्या कर रहे क्या कर रहे। कोई नहीं मानता। पहले तो जो पंडित जी ने बोल दिया वो होता था। आज बोलना क्या हो रहा है, पहले हमको फोटो शूट करने दो। और कैमरा वाले अलग परेशान हो रखे हैं कि हमने मालिक से पैसे मांगने हैं तो वो। अब पंडित जी अलग परेशान और हम अलग परेशान कि हमने भी ब्लॉग बनाना है। क्या करें, सबका रोजगार है, इनका भी हमारा भी वीडियोग्राफी वालों का भी। तो क्या करें। सबसे यही है ना है। आग्रह कि सब मिलके जो है सबका ध्यान हाँ, एक दूसरे का सहयोग करे तभी होगा। सही बात है। एडजस्टमेंट क्या। एडजस्टमेंट करें, हाँ। का ध्यान रखें, अपने अपने टाइम का ध्यान रखें। हाँ, उसके लिए हम ही को, जिसकी शादी वगैरह है ना, उसी को टाइम से सब कुछ करना पड़ेगा। या जिनके घर में शादी है उन्हीं को टाइम से सबसे पहले फोटो शूट कर लिया और मुहूर्त के टाइम पर फ्री हो गए, है ना। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया और माँ भी परवाड़ी वाले घर के सभी काम निपटा के आ गई है। बहुत ज़्यादा हफरा तफरी होगी नहीं? इतना तो नॉर्मल है। नॉर्मल है? इतनी तकलीफें होती है फिर भी बोलती है नॉर्मल है। बैठ बैठ के भी क्या करना। जैसे मेरी माँ जिद्दी है ना, वैसी माँ की गाय भी जिद्दी हो गई। पिछले साल हमने सोचा कि उसको बेच देते हैं, लेकिन वो गौशाला से रास्ता ही नहीं लगी, सीधे लेट गई। जब माँ ने बोला कि नहीं बेच रहे हैं, सीधे गौशाला के अंदर भाग के चली गई। माँ के साथ वो गाय बातचीत करती है। तो अभी हस्बैंड जी प्रीति और शालिनी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। सबसे ज़्यादा लेट दोनों ननद भाभी करते हैं। मैंने नहीं की, प्रीति ने की। और हम सबकी तैयारी होगी है आंचल लोगों के घर पर जाने की। जहाँ भी फंसती है प्रीति फंसती है। आज तो भाभी की आवाज़ भी खुल गई। सही बोल रहे, प्रीति लेट कर रही है। प्रीति को डांटने के लिए खुल जाती है कभी कभी। जहाँ पर ये दोनों, वहाँ पर खूब मस्ती मजाक होती है। आज आंचल का द्वार दिन है तो हम जा रहे हैं चाची लोगों के घर पर। चलो आ जाओ। आंचल के ससुराल से बहुत सारे मेहमान आएंगे आज के दिन पर और कल फिर आंचल को भेजने के लिए पापा, चाचा, ताऊ जी लोग जाएंगे। तो द्वार दिन की रस्म हमारे यहाँ होती है। प्रणाम, खुश रहो, ठीक ठाक है क्या हो? प्रणाम, खुश रहो, ठीक है। हाँ तुम भी ठीक अभी ना? मुझे मेरे बच्चे मिल गए हैं। कैसे हो आप? ठीक। बढ़िया। देवर जी कहाँ हैं? घर ही है। घर ही है। अच्छा, ये सावन क्या हो? ठीक से स्वास्थ्य? सावन हमसे बड़ा हो गया भाई। इतना देखा था सावन। मार्केट से घूम घाम कर हम आ गए हैं चाची लोगों के घर पर। अभी द्वार दिन वाले तो आए नहीं, उन्होंने भी काफी लेट कर ली। सामने वाली धार तो दिखाई दे रही है लेकिन अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे थोड़े आ रहे अब देखो। यहाँ पहाड़ों में ऐसा ही होता है। देखो हम उधर साइड की रोड पर कोई चलती हुई गाड़ी देख रहे हैं। देखो लाइट। हाँ, आ रहे, पक्का वही आ रहे हैं। क्योंकि 10-15 किलोमीटर है, रोड ऐसे घुमावदार होती है। अगर सीधे पुल लगाते ना तो 1 किलोमीटर होता नहीं। 10 मिनट का रास्ता हो जाता है। किसने लगाना ये पुल आपने? हाँ? आने बस समझ में।
तो सभी लोग यहाँ कमरे में बैठे हुए हैं, खूब सारी गपशप चल रही है। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया सब सावधान हो गए हैं, चुप हो गए हैं। यहाँ पर चाची बैठे हुए हैं, मेरी दादी भी बैठी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरी दादी और हमारी बुड्ढी जी। इनकी उम्र है लगभग 94-95 साल। अभी तक एकदम स्वस्थ है, स्वस्थ रहने भी चाहिए भाई। मतलब दादी की मम्मी जी है मेरी, इस दादी की मम्मी जी भी और इन दादी की मम्मी जी भी। और यहाँ पर सब मेहमान बैठे हुए हैं। क्या गप सब लगनी था, क्या लगनी? अरे बुझे खाना गया। हाँ यो पलंगो खाना गया। अच्छा खा रहे हैं आप? गोरे दाव खाना गया। गाय पाल रखी है? दुई गोर भी छन। ए है दो चलो बहुत बढ़िया। 18 किलो दूध आ देवन सी। अच्छा भी कर दा, घिउ भी कर दा। मेरी दादी खूब मजा किया है। मजा आवे नाम तन में आनी छन। हाँ मैं गोरा मसाला को खानो, गोरे लहसुन खानो, गोरो हल्दो खानो। हिंदी में बोलो। अभी भी कहे तभी बोला। हिंदी में बोलो। हिंदी में बोलो। हाँ गोरा चौ खानो, गोरो चौ आटो खानो। अभी भी कुछ नहीं लेवन। घर चुंगो आठ खानो। गोरा चौ ले, गोरा की वो साटे क्या? अच्छा। और गोरे लहसुन गोरे। मतलब घर भी अतः भी जो और दानी भी बोलो तो खाली से गिर नाचो। तेरे बोल। मेरी दादी बोल रही है मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ बोला, और मैं सब चीज ऑर्गेनिक खाती हूँ। अब मुझे बोलने नहीं देगी, अब नॉन स्टॉप हो जाएगी मेरी दादी। चलो कोई नहीं भाई, बढ़िया बात है। मेरी दादी की हड्डियों में जान है। जैसे सो दुकान सो कबाड़ खान ने मिलावट खान, खुद मेहनत कर अखा वतड़ी ना हमारे। ये मेरे को सुना रहे हैं भाई, खुद मेहनत करो, दुकान का मत खाओ। दादी मेरे को भी देना, ठीक है? ऑर्गेनिक जो भी उगाते हैं। मैं 200 रुपया नहीं दूंगा। खुद देख ली, कमाओ खाओ, खुद खाओ, अपने पैरों पे उठो। ठीक है ओके। अभी तो हिंदी भी बोल दी। तो चलिए जी, मेहमान भी पहुंच गए हैं। सबसे पहले पायल आलोक आ गया, आगे मेहमान भी। चलो चलो चलो, सबको लेकर आगे चलो। खुश रहो खुश रहो। प्रणाम आगे। अच्छा चलो। प्रणाम प्रणाम, ठीक है। डिनर करने के बाद अभी हम यहाँ रूम में आ गए हैं आंचल को मिलने के लिए। आंचल की खुद लग गई थी भाई, सच में। हाँ, और आंचल चेंज करने वाली थी। मैंने बोला तभी बैठ जाते हैं, खूब सारी गपशप कर लेते हैं, क्योंकि जब बहनों की शादी होती है ना तो बचपन के दिन याद आते हैं, है ना। आंचल, हम रामलीला जा रखे थे तब तक खबर सुनाई दी कि आंचल हो रखी है। हाँ, हमने स्टेज की तरफ नहीं जाना था फिर। उस जमाने की याद आ रही मुझे जब आप हुए थे। हाँ, उस दिन रामलीला थी ना गिरिया में। हाँ, शुभ काम पे लक्ष्मी घर आई थी। लक्ष्मी पराई हो गई अब। नहीं पराई कहाँ हुई अभी मैं। अब पराया धन हो गए। काजल की तरह नहीं बोलूँगी मैं कि काला धन हो गए। मैं ना उस वर्ड को याद करके बहुत बार हंसती हूँ कि काजल ने मुझे कैसे बोला था कि काला धन। मेरी खुद माँ मेरी भूली रोड़ी न रही। रात के लगभग 11:30 बजे का टाइम हो गया। हमने बहुत देर तक मस्त डांस किया और अभी हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए हम सही टाइम पर भी नहीं सोए हैं और ना ही सही टाइम पर उठ रहे हैं, और नींद भी पूरी नहीं हो रही है। 11:30 तो अभी ने भी बोला कि घर चलते हैं। बोला खूब इंजॉय किया भाई आंचल की शादी में। थकान अभी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि चढ़ाई पर चढ़ रहे हम। ओह, हमको ना शादी में बताओ कैसे मजा आता है। हाँ, शादी में दोस्त मिलते हैं दोस्तों के साथ, सच में और किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। नानी के घर में अभी ने बहुत सारे दोस्त बना लिए। ओह, अब थोड़ा सा है। आधी रात हो गई और आधी रात को ये सब लोग चाय पी रहे हैं। मुझे लग रहा है शादी का खाना खाकर प्यास लग गई इनको बहुत ज़्यादा। तो खाना भी नहीं खाए थोड़ा। जो बीमार रहता है ना वो नहीं पीते चाय, जो सही रहते वो पीते चाय। ओ बेटा, इधर यहाँ पर शालिनी भी खूब चाय का आनंद ले रही है आधी रात को। शालिनी बोला टाइम कितना हो रहा? 12:10
और चाय के बाद नींद नहीं आएगी। ये देखो ये भी सब ने चाय पी ली और ये धंधरू यहीं पर रह गया। पापा ने सोचा कि चांद की रोशनी में भी इसको सुखाना है, बोला फिर धूप की रोशनी में भी सुखाना पड़ेगा। तो आज के दिन पर भी खूब मस्ती मजाक की। और आंचल की जो मम्मी है ना, हमारी चाची जी, उन्होंने कभी आज तक डांस नहीं किया, कभी नहीं। मैंने उनको खूब नचाया, ऐसे घुमाया भी। मैंने कहा डांस नहीं करेगी तो ऐसे घुमाएंगे। तो बढ़िया लगा भाई। घर पर मेहमान भी आ रखे हैं तो उनको सुला रहे हैं, आलोक व्यवस्था कर रहा है। और माँ पापा तो बहुत पहले सो गए थे, सासू जी और पुप्पू जी भी सो गए हैं। अब हम इतने लोग बच गए यहाँ पर। तो चलिए जी, अब हम भी आराम कर लेते हैं। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, पहाड़ी रीति रिवाज अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।